हेलो साथियों, यदि आप भी 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी सर मैट्रिक एग्जाम 14 फरवरी 2023 को देने जा रहे हैं तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहता है कि दिए गए बिंदु x1, y1, x2, y2 और x3, y3 यदि संरेख है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल संरेखी होने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। तो क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए। दोस्तों, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है कि यदि 4 tan थीटा बराबर 4 हो तो थीटा का मान क्या हो जाएगा। यदि हम tan थीटा बराबर केवल 4 लिख देते हैं तो 4 यहाँ पे जो गुना में आप देख पा रहे हैं बराबर की तरफ जाकर ये भाग में हो जाता। 4 से 4 हम कटा देंगे तो 1 हो जाएगा। तो अब आप ही बताइए tan थीटा में यानी tan में कितने डिग्री का मान 1 होता है। तो दोस्तों, मान सरणी याद किए होंगे तो आप सभी को मालूम होगा कि tan में 45 तो वहीं पे cot में 45 डिग्री का मान 1 होता है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 3 को देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन 3 हमारा कहता है कि यदि कोसेक थीटा बराबर 17/8 हो तो tan थीटा का मान क्या होगा। आप सभी को मालूम होगा कि कोसेक थीटा का फॉर्मूला h/p होता है। क्या होता है जी? h/p होता है। हमें ज्ञात करना है tan थीटा का मान। तो tan थीटा का फॉर्मूला p/b होता है। हम p का मान आसानी तरीके से 8 तो बैठा ही सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए b का मान। तो सबसे पहले हम b ज्ञात करेंगे। तो जब भी h और p दिया गया हो, b ज्ञात करना हो तो आसान फॉर्मूला √h² माइनस p² होता है। h का मान देख लीजिए दोस्तों, h का मान क्वेश्चन में 17 है तो आपको यहाँ पे 17 का स्क्वायर करना होगा। p का मान 8 है तो 8 का स्क्वायर करना होगा। 17 का स्क्वायर आप सभी को बता दें 289 होता है, माइनस 8 का स्क्वायर 64 होता है। 289 में से यदि 64 को माइनस करेंगे तो ये हमारा 225 हो जाएगा और 225 का वर्गमूल 15 हो जाता है। तो यहाँ पे b के बदले में हम 15 लिख देंगे। तो इस प्रकार से 8/15 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 4 को देखिए। क्वेश्चन 4 कहता है कि एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण कितना डिग्री होता है। दोस्तों, याद रखिएगा, घड़ी के मिनट वाला सुई द्वारा 1 मिनट में जो कोण बनाता है वो 6 डिग्री का बनाता है। कितना डिग्री का? 6 डिग्री का। तो 60 डिग्री में कितना 60 मिनट में कितना डिग्री का बनाएगा। तो ऐसा कीजिए, 60 में 6 से गुना कर दीजिए तो ये आपका 360 डिग्री आ जाएगा। तो 360 डिग्री ऑप्शन डी में दिया गया है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए। कहता है कि प्रथम 6 है आभाज्य संख्याओं का माध्य क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 6 आभाज्य संख्या लिख लेंगे, उसका माध्य क्या करेंगे। हमारा क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा जी। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम आभाज्य संख्या लिख रहे हैं। पहला आभाज्य संख्या हमारा क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। सॉरी, 1 नहीं बल्कि 2 से शुरुआत होता है ना जी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, उसके बाद में 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7, उसके बाद में हो जाएगा 11, उसके बाद में हो जाएगा 13। हम यहाँ पे प्रथम 6 आभाज्य संख्या को लिख लिए हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि दोनों तरफ से हम संख्या को हटा देते हैं, यानी यहाँ से एक संख्या अलग हो जाएगा तो ये अलग हो जाएगा। बीच में बचता है 2 संख्या, तो 7 और 5 कितना होता है 12। 12 में 2 से भाग लगा देते हैं तो 6। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा 6। इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए। दोस्तों, अगला सवाल क्वेश्चन 6 कहता है कि सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा। तो देखिए, सेक में 45 डिग्री का मान √2 होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे और माइनस 2 स्क्वायर से रूट कटेगा तो केवल 2 बचेगा। 2 में से 2 घटा दीजिएगा, क्वेश्चन का सही जवाब 0 आ जाएगा। 0 यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया गया है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 7 को देख लीजिए। कहता है कि 2 न्याय संगत सिक्का उछाले जाते हैं तो 2 शीर्ष यानी चित आने की प्रक्रिया क्या हो जाएगी। मान लेते हैं हम सिक्का को उछाल रहे हैं तो 2 यानी हेड या 2 टेल आने की प्रक्रिया हमसे पूछा गया है। तो 2 चित आने की प्रक्रिया या 2 शीर्ष आने के अनुकूल परिणाम की संख्या कितना हो जाएगा जी, तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, अनुकूल परिणाम की संख्या 4 हो जाएगा, है ना जी। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे 1/4 किसमें है, तो 1/4 ऑप्शन डी में है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 8 को देखिए कि कहता है कि 2 इंटू 1 में साइन स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे कि 2 1 में साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है जी, तो कॉस स्क्वायर ए होता है और बट्टा में दिया गया कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कटा देंगे तो क्वेश्चन का सही जवाब 2 होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है।
उसके बाद में जल्दी जल्दी अगला सवाल क्वेश्चन 9 को हम लोग देख लेते हैं। एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, नए होंगे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली 10वीं कक्षा का हर इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके। अगला सवाल कहता है कि दो पासे को एक साथ उछाले जाते हैं तो दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रवृत्ता क्या हो जाएगी। देखिए दो पासे को एक साथ उछालिएगा तो जो कुल परिणामों की संख्या आ जाएगा वो 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? 36 हो जाएगा। और दोनों पासे पे समान संख्या आने के अनुकूल परिणामों की संख्या 6 हो जाएगा। जब इसे हम कटा देंगे तो 6 एकम 6 और 6 एक 36, एक कटा 6 मतलब कट जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 10 मना करता है यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान क्या हो जाएगा। यानी हमें क्या करना होगा कि साइन और थीटा के बदले में 90 डिग्री कर देंगे और फिर माइनस कोस और थीटा के बदले में 90 डिग्री कर देना होगा। देखिए साइन में 90 डिग्री का जो मान होता है वो 1 होता है और कोस में 90 डिग्री का मान 0 होता है। यदि हम 1 में से 0 घटा देंगे तो क्वेश्चन का सही जवाब 1 होगा। यानी क्वेश्चन में 10 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा जी। इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए दोस्तों। अगला सवाल क्वेश्चन 11 कहता है कि यदि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 10 सेमी 8 सेमी और 6 सेमी है तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा। देखिए घनाभ का जो विकर्ण का फॉर्मूला होता है वो होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। एल यानी लंबाई की मान की बात करें तो 10 सेमी दिया गया तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। बी अर्थात चौड़ाई का मान यहाँ पे 8 सेमी दिया गया तो 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा। एच का मान यहाँ पे 6 सेमी दिया गया है, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 जाएगा। आप सभी को मालूम होगा कि 64 और 36 मिलकर 100 होता है और 100 में 100 को ऐड करेंगे तो ये हमारा 200 हो जाएगा। अब हमें 200 का गुणनखंड करना होगा तो 10 गुने 10, 10 दिया 100 दुनी 200 हो गया। डबल 10 का एक 10 रूट से बाहर निकल जाएगा और रूट में बचेगा 2। यानी क्वेश्चन का सही जवाब 10 रूट अंडर 2 होगा। 10 रूट अंडर 2 ऑप्शन ए में दिया गया है अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। इसी प्रकार से आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। ये दोस्तों अगला सवाल क्वेश्चन 12 हमारा कहता है कि यदि किसी घटना की संभावना P है तो इसके पूरा घटना की संभावना क्या हो जाएगी। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। एक घटना की प्रवृत्ता मान लेते हैं 1 है तो पूरा घटना की प्रवृत्ता कितना हो जाएगी तो 1 माइनस पी ना होगा जी। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। दोस्तों अगला सवाल क्वेश्चन 13 कहता है आंकड़े 12, 17, 81, 26, 38, 42, 57, 62 का परिसर क्या होगा। देखिए परिसर ज्ञात करने का आसान फॉर्मूला उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा होता है। यह सभी 9th कक्षा में ही पढ़ चुके होंगे। देखिए इसमें उच्च सीमा यानी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है तो सबसे बड़ी संख्या 81 दिया गया है और सबसे निम्न संख्या यानी सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 12 है। अब क्या करेंगे 81 में से 12 को माइनस करेंगे तो माइनस करेंगे तो क्वेश्चन का सही जवाब 69 हो जाएगा। सॉरी 59 हो जाए 69 ही होगा जो कि ऑप्शन डी में है। तो क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल 14 को देखिए कहता है यदि किसी घनाभ का प्रत्येक किनारा ए इकाई हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। देखिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 गुने भुजा का स्क्वायर होता है। 6 गुने भुजा का मान यहाँ पे एल बताया गया है तो 6 गुने एल का स्क्वायर हो जाएगा यानी 6 एल स्क्वायर वर्ग इकाई होगा जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 15 को देखिए कहता है कि आंकड़े 5, 4, 13, 9, 8, 9, 9, 11, 14 का बहुलक क्या हो जाएगा। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में एक क्वेश्चन 100% ऐसा पूछा जाएगा जहां पे आपसे बहुलक का मान पूछा जाएगा। देखिए कोई ऐसी संख्या जो सबसे ज्यादा बार आई हो वही आपका बहुलक होता है। तो सबसे ज्यादा बार आने वाली कौन सी संख्या जी तो 15 है। तो क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ सॉरी 9 है तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 9। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 16 को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति के माध्यम से माध्य माध्यक और बहुलक तो ज्ञात कर सकते हैं लेकिन मानक विचलन नहीं ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा मानक विचलन। और इसके बाद में कहता है कि निश्चित घटना की प्रवृत्ता कितनी होती है। आप सभी को बता दें कि असंभव घटना की प्रवृत्ता 0 होती है लेकिन निश्चित घटना की जो प्रवृत्ता होती है वो 1 होती है। उसके बाद में अधिकतम प्रवृत्ता का मान भी 1 होता है, यह भी याद रखिएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए। क्वेश्चन 18 कहता है एक शंकु की त्रिज्या 14 सेमी और इसकी त्रिज्या ऊंचाई 15 सेमी है तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा तो क्वेश्चन का सही 1276 हो जाएगा। बहुत सारे छात्र छात्राएं क्या करते हैं कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं पाई आर एल वाले फॉर्मूला पे। तो पाई का मान 22/7 हो जाता है, आर का मान 14 सेमी दिया गया है, एल का मान ही 15 दिया गया है तो ये 7 दूनी 14 कटा देते हैं, 15 दूनी 30 और 30 में 22 करते हैं तो 660 सेमी स्क्वायर आ जाता है। तो लेकिन यहाँ पे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल नहीं बल्कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कहा गया है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए होगा।
उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 19 को देखिए कि दो वृत्त के परिधियों का अनुपात 3:4 दिया गया है, तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए 100% ये भी सवाल पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा जब भी परिधि का अनुपात दे दिया जाता है और क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाता है ना जी, तो हमें उसका स्क्वायर करना पड़ता है। 3 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 20 पे देखिए कि दी गई आकृति में चतुर्भुज एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें कोण ए सी बी की माप क्या हो जाएगी। यहाँ पे कोण देखिए ये ए और यहाँ पे जगह सी और ये बी, यानी हमसे ये कोण पूछा गया है ना जी। देखिए हमें क्या करना है कि 70 में यदि हम 55 डिग्री को ऐड कर दें तो कितना हो जाता है, 5 7 5 ये 12 25 125 हो जाता। अब आपको ये सोचना है कि हम 125 डिग्री में कितने डिग्री को ऐड करेंगे कि प्राप्त संख्या 180 हो जाना चाहिए। देखिए 5 5 10 का 0 करीबन 12 5 17 का 18, यानी आप सभी को मालूम होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो दो कोण का मान दिया गया है, यानी हम 55 डिग्री भी दिया गया है, 70 डिग्री भी दिया गया है, तो तीसरा कोण ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे 55 और 70 डिग्री को ऐड करेंगे तो 125 हो जाएगा। इनमें से हम क्या करेंगे 180 में से हम 125 को माइनस कर देंगे तो हमारा 55 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 55 डिग्री। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 21 कहता है 144 के अभाज्य खंड में 2 का घातांक कितना होता है। देखिए 144 का अभाज्य खंड खींचिएगा तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 ये 72 दूनी हो जाएगा, फिर ये 36 दूनी 72 होता है ना जी, फिर ये होता है 28 दूनी 36, फिर 2 मरते लगाते हैं तो 9 दूनी 18। अब यहाँ से आपका 3 मरते कटता है, लेकिन 2 का घातांक कितना है तो 1 2 3 4 आया, तो 2 का घातांक यहाँ पे 4 आ गया है, तो इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा जी। और इसके बाद में कहता है निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। याद रखिएगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या वाला एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। तो ऑप्शन ए में अपरिमेय संख्या दिया गया है, बाकी सभी के सभी अपरिमेय संख्या नहीं है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। और इसके बाद में कहता है निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। दोस्तों वैसी संख्या जो स्वयं तथा एक के अलावा कोई अन्य संख्या जो विभाजित ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। 91 अन्य संख्या से विभाजित होता है, 213 भी होता है, 501 भी होता है, लेकिन 41 एक ऐसी संख्या है जो एक अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल करता है कि दो लगातार संख्याओं का मौसा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 24 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि मान लेते दो लगातार कोई संख्या अगर 3 है और 4 है, ठीक है जी, तो 3 है और 4 है, तो मान लेते हम 3 लिख लिए और 4 लिख लिए, इसका यदि मौसा ज्ञात करना होता 3 एकम 3 ये 1 आएगा, फिर 3 एकम 3 कितना है जी एक ही नया। तो इस प्रकार से कोई भी हम लगातार संख्याओं का यदि एचसीएफ ज्ञात करेंगे, मौसा ज्ञात करते हैं तो प्रत्येक स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब एक आता है। लेकिन यहीं पे पूछ दिया जाता कि दो लगातार सम संख्याओं का मौसा क्या होता है, तो याद रखिएगा 2 होता है। उसके बाद में अगला सवाल करता है निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या। देखिए ए का वर्गमूल यहाँ पे 1 होता है, 144 का वर्गमूल 12 हो जाएगा, तो यही हमारा परिमेय संख्या होगा। बाकी के सभी ऑप्शन अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। और इसके बाद में क्वेश्चन 26 को देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन 26 कहता है यदि किसी p के लिए यदि पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक क्या हो गया। बहुत सिंपल है, सम पूर्णांक 2p के रूप में होता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल 27 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। यहाँ पे अशांत पूछा गया है, तो देखिए ये आपका अंश होता है, दूसरा नीचे वाला हर होता है, जिसका हर का भागफल कीजिएगा उसमें 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m यदि आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा अशांत हो जाएगा। तब 50 में केवल आपको 5 और 2 मिलेगा तो शांत है, 1600 में आपको केवल 2 मिलेगा ये भी शांत है, 625 में आपको केवल 5 मिलेगा तो ये भी शांत है। लेकिन ऑप्शन बी में दिया गया 39/343 सॉरी 243, इसमें आपका 2 और 5 नहीं मिलेगा, इसलिए दी गई संख्या आपका शांत आवर्ती हो जाएगा। तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि बहुपद 5y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 8 में शून्यकों का योग क्या हो जाएगा। मैट्रिक एग्जाम पेपर में 100% एक ऐसा सवाल पूछा जाएगा जहां पे आपसे शून्यकों का योग पूछ लिया जाएगा। याद है शून्यकों का योग को हम लोग अल्फा प्लस बीटा कहते हैं, जिसका फॉर्मूला माइनस बी बटा ए होता है। बी का मान ऑलरेडी माइनस में है तो माइनस और माइनस प्लस यहाँ पे केवल 14 लिख लेते हैं। ए का मान यहाँ पे 5 दिया गया तो 5 लिखेंगे। क्वेश्चन का सही जवाब 14/5 होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। उसके बाद में अगला सवाल 29 को देख लीजिए कि एक अशून्य परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल कभी परिमेय संख्या होता है तो कभी अपरिमेय संख्या होता है। कितने छात्र छात्राओं को लगता है हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। अगला सवाल 29 को देखिए कि बहुपद x स्क्वायर माइनस 11 के शून्य क्या हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे x स्क्वायर ये जो आप माइनस 11 देख पा रहे हैं बराबर जाकर ये प्लस 11 हो जाएंगे। यदि x का से हम स्क्वायर हटा देंगे तो 11 पे प्लस माइनस में रूट आ जाएगा,
इसका कहने का मतलब ये हुआ कि प्लस रूट अंडर 11 और माइनस रूट अंडर 11, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा जी। है वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आशा करते हैं आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हे दोस्तों, हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।